हरियाणा में एक विधानसभा की सीट ऐसी भी है जहां पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। इस सीट के ऊपर कांग्रेस अभी तक जीत दर्ज नहीं कर पाई है और 2024 के चुनाव को लेकर भी कांग्रेस के लिए ये सीट बड़ी सिरदर्दी बनी हुई थी। लेकिन आज एक नेता के दल बदलने कांग्रेस के लिए इस सबसे कमजोर सीट को अब संभावना वाली सीट में बदलने का काम कर दिया है। हम बात कर रहे हैं पानीपत ग्रामीण सीट की। पानीपत ग्रामीण सीट 2009 में नए परिसीमन में अस्तित्व में आई थी और उसके बाद के 3 चुनाव में यहाँ कांग्रेस की फजीहत हुई है, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। 2009 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर प्रसन्नी देवी ने इस सीट से चुनाव लड़ा और उन्हें सिर्फ 12,012 वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। 2014 में खुशीराम जागलान ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, उनको 12,247 वोट मिले, उनकी भी जमानत जब्त हो गई। 2019 में ओम प्रकाश जैन ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और उनको सिर्फ 10,679 वोट मिले और वो भी जमानत जब्त कराने का काम करा बैठे। यानी ये सीट ऐसी है जहां कांग्रेस की संभावना इस सीट के बनने के बाद से अभी तक उज्जवल नहीं हुई है और यहां पर कांग्रेस की मिट्टी पलीत हुई है। लेकिन आज इस इलाके के एक बड़े असरदार नेता विजय जैन ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और उसी भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में विजय जैन ने आज बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। विजय जैन की कांग्रेस में एंट्री बड़ी बात कही जाएगी और ये कांग्रेस में एंट्री बीजेपी के 2 बार के विधायक महिपाल ढांडा के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर गई है, क्योंकि नगर निगम में पार्षद विजय जैन ने पिछले 2 साल के दौरान पानीपत ग्रामीण हलके में जबरदस्त वर्किंग करने का काम किया है और वो महिपाल ढांडा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। 2009 में इस सीट के ऊपर ओम प्रकाश जैन विधायक बने थे और उसके बाद 2014 और 2019 में लगातार 2 बार महिपाल ढांडा ने बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पर बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीता है। अब 2024 में महिपाल ढांडा जीत की हैट्रिक लगाने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन विजय जैन ने उनकी कहानी बिगाड़ने का इंतजाम कर दिया है। जी हाँ, अभी तक ऐसा लग रहा था कि 2024 में महिपाल ढांडा आसानी से जीत की हैट्रिक लगा देंगे, लेकिन विजय जैन की कांग्रेस में एंट्री उनके समीकरणों को पलटने का काम कर गई है और पानीपत ग्रामीण सीट पर अब नई चर्चा का जन्म दे गई है। जो चर्चा कह रही है अब महिपाल ढांडा के लिए रास्ता आसान नहीं है और उनकी हैट्रिक लगाने के बजाय उनकी जीत की आशंका के बादल मंडरा गए हैं। जी हाँ, महिपाल ढांडा को सबसे बड़ा फायदा इस बात का था कि 2014 और 2019 में बेशक से वो ग्रामीण इलाकों में पिछड़े थे, लेकिन शहरी वोटरों ने उनकी जबरदस्त मदद करने का काम किया था। आपको ये भी बता दें कि पानीपत ग्रामीण पर 65% शहरी वोटर हैं और 35% वहाँ पर ग्रामीण वोटर हैं। 2019 के चुनाव में जेजेपी के टिकट पर देवेंद्र कादिया ने गांव में महिपाल ढांडा को जबरदस्त चुनौती देने का काम किया था। वो गांव से 13,000 की लीड लेकर भी निकले थे, लेकिन शहर में आते ही बाजी पलट गई और महिपाल ढांडा ने वहां पर देवेंद्र कादियान को कुल मिलाकर 22,000 वोटों से हराकर दूसरी बार विधायक बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस को एक ऐसा पैसादार मिल गया है जो महिपाल ढांडा का खेल बिगाड़ने का काम कर सकता है, उनको हराने का इंतजाम कर सकता है। जी हाँ, शहर की कॉलोनियों में जितनी पकड़ महिपाल ढांडा की है उतने बराबर की पकड़ ही विजय जैन ने पिछले 3 साल में बनाने का काम किया है। वो पार्षद बनने के बाद से लगातार ग्रामीण हलके में एक्टिव हैं, वो संसाधनों के मामले में भी मजबूत हैं। वो ग्रामीण हलके में भी भूपेंद्र हुड्डा के बलबूते पर जाटों के वोट लेने में सक्षम हैं, चमारों के वोट लेने में सक्षम हैं। यानी 2024 का चुनाव ऐसा होगा जहां पर विजय जैन भूपेंद्र हुड्डा के बलबूते पर गांव से बराबर के वोट लेकर निकलेंगे या लीड भी लेकर निकलेंगे और शहर में वो अपने बलबूते पर, अपने इंतजाम पर, अपनी मैनेजमेंट के बलबूते पर वो महिपाल ढांडा का रास्ता बंद करने का काम करेंगे। विजय जैन के तौर पर आज भूपेंद्र हुड्डा ने एक मजबूत नेता को अपने साथ जोड़ने का काम किया है और ये नेता 2024 के चुनाव में पानीपत ग्रामीण सीट पर उलटफेर को संभव बनाने का काम कर सकता है, क्योंकि विजय जैन जमीन से जुड़े नेता हैं और विजय जैन ने लगातार मेहनत करते हुए इलाके में इस बात को पुख्ता कर दिया था कि अगर वो कांग्रेस में आ जाते हैं तो फिर वो महिपाल ढांडा का खेल बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। आज विजय जैन हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और अब ये तय हो गया है कि 99% पानीपत ग्रामीण सीट के ऊपर विजय जैन ही कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ेंगे और वो महिपाल ढांडा के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे। महिपाल ढांडा के लिए
तीसरी बार जीत दर्ज करना अब आसान नहीं होगा। उन्हें एक एक वोट के लिए उनको अब विजय जैन के साथ मुकाबला करना होगा, क्योंकि 2019 की कहानी में विजय जैन ने बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। 2014 और 2019 में महिपाल ढांडा के लिए इस बात की आसानी रही कि उनको चुनौती देने के लिए ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में बराबर का कोई नेता नहीं था। लेकिन विजय जैन अब बदले हुए सियासी समीकरणों में दोनों ही जगह फिट होते हैं। जहां आज की तारीख में जाट वोटर भूपेंद्र हुड्डा के साथ लामबंद है, तो दूसरी तरफ शहरी वोटर में अब विजय जैन अपने बलबूते पर वोट लेकर महिपाल ढांडा का तख्ता पलटने का काम कर सकते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में पानीपत ग्रामीण सीट के महासंग्राम के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। महिपाल ढांडा की हैट्रिक की उम्मीदों के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। पानीपत ग्रामीण सीट के ऊपर विजय जैन की एंट्री पर कांग्रेस के दूसरे नेताओं के रिएक्शन को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।